नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। इसके लिए युवा कांग्रेस को एक अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिसके तहत युवा कांग्रेस की ओर से स्थानीय चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर पंचायत टास्क फोर्स अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को अजमेर में किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान पंचायत टास्क फोर्स कार्यक्रम का शुभारंभ अजमेर में किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस की प्रियंका सनप, राष्ट्रीय संयोजक अरबाब खान और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता, द्रौपदी कोहली और कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रियंका सनप ने कहा कि युवा कांग्रेस जमीनी स्तर पर जाकर 39 वर्ष से कम उम्र के युवा साथियों को चिन्हित करेगी और उनकी भागीदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए लोकल बॉडी इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में, नगर निकाय में। वैसे साथी जो कांग्रेस से जुड़े हो, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हो या जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ऐसे साथियों को जोड़ना, ऐसे साथियों को आइडेंटिफिकेशन करना। कई बार क्या होता है, कुछ साथी चुनाव लड़ते हैं, वो निर्दलीय होते हैं, वो उनकी विचारधारा होती है हमारे से जुड़ी हुई, पर हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा नए युवाओं के पास पहुंचे। ग्राउंड पर हमने ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान से की है। 50 से अधिक जो कोऑर्डिनेटर्स है वो राजस्थान में अलग अलग जिला में अभी उनको अपनी जिम्मेदारी दी गई है। वैसे ही अजमेर शहर में ऋषि टांग जी को यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर यहाँ भेजा गया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। टास्क फोर्स के माध्यम से उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाए। जितने साथी इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं पंचायत का या वार्डों का, जो लोकल बॉडी इलेक्शन जो लड़ चुके हैं, उन्हें चिन्हित करना, और जो लड़ना चाहते हैं वैसे युवाओं को चिन्हित कर उनको आइडेंटिफिकेशन करना, उनको प्रशिक्षण देना। चुनावी उनका जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो बीसीसी के साथ समन्वय रखकर उनको आगे लाना, उनको प्रशिक्षित करना और संगठन में जिम्मेदारी देकर उन्हें संगठन में एक नई पहचान दिलाना। तो हम यहाँ पर ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि हम कोई यहाँ टिकट बांटने के लिए नहीं आए हैं। हम वैसे लोग जो पोटेंशियल है, जिनमें योग्यताएं है, वैसे साथियों का उनको चिन्हित कर इनका जो रिपोर्ट है हम शीर्ष नेतृत्व के पास डीसीसी के साथ समन्वय रखकर वो शीर्ष नेतृत्व के पास हम उनको सबमिट करेंगे और आगे की जो भी प्रक्रिया है वो हो। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि नगर निगम के 80 वार्डों में से युवा कांग्रेस के योग्य उम्मीदवारों को कांग्रेस मुख्य रूप से टिकट की भागीदारी करवाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, डीसीसी की, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की या एआईसीसी की जो रीढ़ की हड्डी है, जो मजबूत स्तंभ है, वो यूथ कांग्रेस है। और मैं बधाई देता हूँ राहुल जी को कि उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें पंचायत टास्क फोर्स उन्होंने बनाया, जिसमें वो जो 39 से बिलो जो यूथ कांग्रेस के हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको टिकट में हिस्सेदारी में मदद करेंगे। और मेन तो खास बात है कि प्रशिक्षण भी देंगे, आइडेंटिफाई भी करेंगे और डीसीसी को रिकमेंड भी करेंगे। मैं प्रियंका जी को विश्वास दिलाता हूँ कि डीसीसी में अभी 80 नगर निगम के चुनाव है, जिसमें 80 पार्षद बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में जो सक्षम होंगे या जिताऊ होंगे, उनको हम यूथ कांग्रेस के जो भी है कैंडिडेट, उनको प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रायोरिटी पे टिकट देंगे। अगर यूथ कांग्रेस के 70% भी लोग जिताऊ होंगे तो जयपाल जी की मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अध्यक्ष जी को हम राजी करेंगे कि 70% भी हो, 80% भी हो, तो मैक्सिमम युवाओं को टिकट देने का मकसद ये नहीं कि खाली सिंबॉलिक देना है। वो राहुल गांधी जी की नीतियों को, सिद्धांतों को, कार्यक्रम को, प्रोग्राम्स को आम जनता तक लेके जाएं, लोगों के अंदर कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ाए
और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछने का काम ये यूथ कांग्रेस के लोग करेंगे। इसलिए मैं मेरी तरफ से यूथ कांग्रेस के तमाम साथियों को और विशेष तौर से मोहित मल्होत्रा को और रहने के ताक साहब को, इन तमाम साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो ये दस्ता हरावल दस्ते के रूप में था, ये फिर आज जंग जी के जमाने के अंदर हरावल दस्ते के रूप में उभर कर लोगों के बीच में उतरेगा और अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करेगा। राहुल गांधी की सोच है कि हमेशा से भारत युवाओं का देश कहलाया है और जब युवाओं का देश कहलाया तो युवाओं की बात सुननी भी चाहिए और युवाओं को उनकी बात सुनकर उनको अब इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। उसी बात को लेकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है जिससे कि पंचायती राज में किस तरह से वो अपना योगदान दे सके, पंचायती राज के जो कार्यक्रम है उनको कैसे बना सके और उनको कैसे क्रियान्वित करवा सके और महिलाओं को कैसे इसमें, हमारी युवा जो लड़कियां हैं उनको भी इसमें किस तरह से जोड़ा जाए। और जो 33% है, तो जब युवा बच्चियां जब काम करेंगी तो महिला रिजर्वेशन में 33% और 50% पंचायत में है तो वो फील्ड वर्क अच्छा से कर पाएंगी। इसलिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम राहुल गांधी जी की सोच है बहुत अच्छी सोच है। जिस प्रकार से हमारे राजीव गांधी जी की सोच थी, राजीव गांधी जी की सोच थी कि 21वीं सदी का भारत कैसे बने, IT क्षेत्र लाए, 18 साल का उन्होंने वोट का अधिकार दिया, वही उनके पुत्र हैं अभी हमारे राहुल गांधी जी। उनकी भी सोच यही है कि हमारा भारत किस प्रकार से विकसित हो, इसी सोच को लेकर ये कार्यक्रम था। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।